हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, कक्षा 12वीं, हिंदी विशिष्ट, स्वाति। वास्तव में गद्य है क्या? गद्य किसे कहते हैं? यह प्रश्न सभी के सम्मुख आता है और इसके जवाब को खोजने का हम सभी प्रयास भी करते हैं। तो वास्तविक रूप से जो गद्य की जो परिभाषा दी गई है, जो लेखकों ने लिखी है, वो इस प्रकार है। गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है जिसमें हमारी चेष्टाएं, हमारे मनोभाव, हमारी कल्पनाएं और हमारी चिंतनशील मनः स्थितियां सुगमतापूर्वक व्यक्त की जा सकती हैं, वही गद्य है। तो गद्य को इस प्रकार लेखकों ने परिभाषित किया और धीरे धीरे जब गद्य साहित्य का स्वरूप बढ़ता चला गया तो कई बातें लोगों के सामने आई और फिर लेखकों ने इसको अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। हिंदी गद्य का आदि रूप हमें नाथ साहित्य में प्राप्त होता है। ये बताया गया है, कहा गया है कि जो गद्य का जो पहले का जो रूप है, यानी गद्य कैसा था, किस प्रकार से गद्य का स्वरूप था, इसके स्वरूप के बारे में ये बतलाया जाता है कि सबसे पहले हमें नाथ साहित्य में गद्य का प्रारंभिक रूप हमें प्राप्त होता है। नाथों ने हठ योग तथा ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या ब्रजभाषा के गद्य रूप में की है। ब्रजभाषा में गद्य की परंपरा विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास से होती हुई आधुनिक काल तक आई है। तो इस दृष्टि से भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रारंभिक काल। इस काल के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आई, किस तरह के घटना चक्र चले, घटनाक्रम चले, उनके बारे में बतलाया गया, जिसमें ये बताया गया कि ब्रजभाषा के गद्य का प्रारंभिक रूप जैन ग्रंथों में मिलता है। हठ योग तथा ब्रह्म ज्ञान से संबंध रखने वाली गोरखपंथी पुस्तकों में भी इसका रूप दिखाई पड़ता है। कृष्ण भक्ति से प्रभावित कुछ ग्रंथ इस युग में लिखे गए, जिनमें 84 वैष्णवों की वार्ता, 200 वैष्णवों की वार्ता आदि उल्लेखनीय है। फिर दूसरा क्रम है विकास काल। खड़ी बोली के प्रयोग के साथ ही गद्य का विकास देखने को मिलता है। आधुनिक काल में खड़ी बोली में जो रचनाएं हुई, उनका सूत्रपात 19वीं सदी के प्रारंभ से होता है। खड़ी बोली की प्रारंभिक कृतियों के रूप में मुंशी सदा सुखलाल की सुखसागर, इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की प्रेम सागर और शदल मिश्र की नचिकेतोपाख्यान आदि महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हैं। फिर इसी काल में बात आई कि साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है। इनकी सबसे बड़ी देन है हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करना। इस युग में सांस्कृतिक जागरण की एक लहर दौड़ चुकी थी। शिक्षित समाज पर युगीन परिस्थितियां प्रभाव डाल रही थीं। इस समय भारतेंदु का एक मंडल तैयार हुआ, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, श्री जगमोहन सिंह, श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, तोताराम, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री आदि सम्मिलित थे। भारतेंदु के हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित और व्याकरण सम्मत बनाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष योगदान है।
उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भारतेंदु के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। उनके समय तक हिंदी गद्य पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और विभिन्न विधाओं में प्रौढ़ रचना भी प्रारंभ हो गई थी। तो इस प्रकार ये हिंदी गद्य साहित्य का एक संक्षिप्त स्वरूप रहा और इसमें फिर आगे आती हैं गद्य की प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त विवरण, जिसमें सबसे पहली विधा है नाटक। नाटक क्या है? नाटक एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कुतूहल पूर्ण वर्णन होता है। यह एक दृश्य काव्य है। इसका आनंद अभिनय देखकर लिया जाता है। 19वीं शताब्दी तक लिखे गए हिंदी नाटकों के दो रूप इस समय मिलते हैं, साहित्य और रंगमंचीय। आज उन सब नाटकों का मंचन हो रहा है जिन्हें साहित्यिक कहकर मंच से अलग किया गया था। हिंदी में रंगमंची नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के साथ हिंदी नाट्य साहित्य की परंपरा आरंभ हो गई जो अब तक चली आ रही है। हिंदी नाटक साहित्य का काल विभाजन विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है, लेकिन सर्वमान्य रूप से निम्नलिखित विभाजन को स्वीकार किया गया है। पहला काल है भारतेंदु काल, 1837 से 1904 ईस्वी तक। दूसरा संधि काल, 1904 से 1915 ईस्वी तक। तीसरा प्रसाद युग, 1915 से 1933 ईस्वी तक। चौथा वर्तमान युग, 1933 से आज तक। भारतेंदु काल, इस युग के नाटककारों में भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारतेंदु ने देश प्रेम एवं समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर प्रभावशाली नाटक लिखे। इस काल में नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना और उसमें आत्मविश्वास भरना था। इस युग के अन्य प्रमुख नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी आदि। दूसरा काल संधि काल, इस युग में भारतेंदु काल की धाराएं बहती भी रहीं और नवीन धाराओं का उदय भी हुआ। बद्रीनाथ भट्ट प्राचीन परंपरा के प्रमुख थे। जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव हो गया था। करुणालय इसी संधि काल में लिखा गया। बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद भी इसी काल में हुए। प्रसाद युग, इसे हिंदी नाटक साहित्य का विकास युग कहा जाता है। प्रसाद का हिंदी नाटक साहित्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं तथा नाट्य विधान सर्वथा नूतन है। प्रसाद युग के नाटकों में समकालीन परिवेश का चित्रण किया गया है। तकनीकी दृष्टि से इस काल के नाटक और अधिक विकसित हुए। इस काल के नाटकों में ऐतिहासिक नाटकों की अधिकता रही। इतिहास और कल्पना के समन्वय से वर्तमान को नवीन दिशा प्रदान की गई। इस युग के प्रमुख नाटककार हैं दुर्गादत्त पांडे, वियोगी हरि, कौशिक, मिश्र बंधु, सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत,
पांडे वेचन शर्मा उग्र, शेठ गोविंद दास, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ब्रजनंदन सहाय आदि। वर्तमान युग, इसे प्रसादोत्तर युग भी कहते हैं। इस युग में समस्याओं से संबंधित नाटक लिखे गए हैं। मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया। नए व पुराने जीवन मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हुए जीवन में विश्वास एवं आस्था बनाए रखने वाले नाटकों का भी सृजन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात देश में सांस्कृतिक और कलात्मक नवजागरण का पुनरुत्थान की लहर आई। उसमें रंगमंच का भी नवोन्मेष हुआ और उसके व्यापक प्रसार के साथ साथ नाटक साहित्य की भी पहले से अधिक मांग और रचना हुई। नाट्य प्रदर्शन की विविध कलाओं का विकास हुआ। गीत नाट्य, रेडियो रूपक, प्रहसन आदि भी लिखे जाने लगे। रंगशालाएं बनी और दर्शक समाज अधिक संगठित हुआ। इस युग के प्रमुख नाटककार हैं सेठ गोविंद दास, चतुरसेन शास्त्री, किशोरीदास वाजपेयी, गोविंद बल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद आदि। इस युग में ऐतिहासिक, प्रेम प्रधान, पौराणिक आदि धाराएं प्रमुख रहीं। प्रचलित धाराओं के अतिरिक्त भाव, नाट्य और गीति नाट्य भी हिंदी में मिलते हैं। यह प्रसाद और परवर्ती लेखकों की नई देन है। तो इस प्रकार से हमने इसमें प्रमुख गद्य की प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त विवरण के अंतर्गत हमने नाटक के बारे में ये पढ़ा। इसके पश्चात हैं नाटक के प्रमुख तत्व। नाटक के 7 तत्व माने गए। पहला कथावस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा भाषा शैली, पांचवा देश काल एवं वातावरण जिसको संकलन त्रय भी कहते हैं, छठवा उद्देश्य और सातवां अभिनेता। अब प्रमुख नाटककार कौन कौन से हुए हैं और उनकी जो रचनाएं हैं नाटक के रूप में उन्होंने जो लिखी वो इस प्रकार हैं। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक इनकी वैदिकी, हिंसा हिंसा ना भवती, प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर। दूसरा लाला श्रीनिवास दास, श्री प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर। तीसरा जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। चौथा लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। पांचवा विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे। आठवां उपेंद्र नाथ अश्क, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, उड़ान। उदय शंकर भट्ट, मुक्तिपथ, दाहर, नया समाज। तो इस प्रकार ये नाटक की जो विधा है उसका एक संपूर्ण संक्षिप्त और सारगर्भित वर्णन जो मैंने अपने ऑडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप लोग इसमें से समझेंगे, इसको सुन कर के समझेंगे और इसमें से नोट्स बनाने का कार्य करेंगे, काम करेंगे।